Bismillahirrahmanirrahim. This is Shamsul Amin. आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। Whenever two vectors are multiplied and give a scalar, इसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। यहां पर देख ले, अगर हमारे पास दो वेक्टर है a डॉट b, अगर ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट दे देते हैं c, a और b को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी मेरे पास वेक्टर है और ये भी मेरे पास वेक्टर है, ये मुझे तीसरा क्वांटिटी देंगे जो हमारे पास होगा स्केलर, इसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये जो दो वेक्टर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a डॉट b, इसके बीच हम लोग डॉट लगा देते हैं, इसके बीच हम लोग डॉट लगा देते हैं और इसी डॉट की वजह से इसका स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अगर पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन द डॉट प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ही एक्सप्लेन करना है। अब इसी डॉट को जो है हम रिप्लेस करेंगे a डॉट बी, यहां पर हम लिख लेते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब a और b हमारे पास दो वेक्टर है और थीटा हमारे पास क्या है, ये थीटा हमारे पास एंगल होगी, एंगल बिटवीन a एंड b, ये हमारे पास a और b का वेक्टर होगा। ये जो b cos थीटा है, आप उसको bx भी लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोगों ने बात की थी कि bx इज इक्वल टू b cos थीटा। bx मीन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप a, अगर लेट सपोज ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो ये मेरे पास b का x कंपोनेंट होगा और ये मेरे पास जो है by होगा। by हमारे पास बराबर है b sin थीटा और bx यहाँ पर बराबर है हमारे पास b cos थीटा। तो ये जो b cos थीटा है, a डॉट b a b cos थीटा, यहाँ पर जो b cos थीटा है वो b का वो हिस्सा है जो a को क्या है, पैरेलल है। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास bx है। सो व्हाट इज bx या b cos थीटा? bx या b cos थीटा दैट पार्ट ऑफ b व्हिच इज पैरेलल टू a। सही है। अब अगर हम लोग लिख ले इस तरह, a डॉट b के बजाय मैं लिख लू b डॉट a, सो ba का क्या मतलब होगा, ba cos थीटा। यहाँ पर a cos थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूं ax in that part of a which is parallel to a। यहाँ पर देख ले कि जो cos थीटा जिस वेक्टर के साथ आया हो उसका हम पैरेलल कंपोनेंट दूसरे के साथ लेंगे। यहाँ पर a b cos थीटा that part of b which is parallel to a, वो हिस्सा हम लेंगे और a से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर b डॉट a का वो हिस्सा हम लेंगे जो b को क्या हो, पैरेलल हो, और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देख ले, ये मेरे पास b का वो हिस्सा था जो a को पैरेलल था। अब अगर यहाँ पर b डॉट a लिखना है मैंने, तो b का मैं वो हिस्सा फाइंड करूंगा जो a को पैरेलल होगा। सो इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है ax, यानी a का वो हिस्सा जो b को पैरेलल है। यहाँ पर a cos थीटा है, ये जो हिस्सा आ रहा है इसको हम बोलते हैं a cos थीटा, वो हिस्सा जो a का क्या हो, पैरेलल हो। अगर आप किसी वेक्टर का हिस्सा फाइंड करेंगे जो दूसरे वेक्टर को पैरेलल हो, सो यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे और इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन ये मेरे पास एक वेक्टर है a और ये मेरे पास है b वेक्टर। इस केस में a का वो हिस्सा जो b को पैरेलल हो उसको हम इस तरह फाइंड करेंगे, ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो b को 90 डिग्री पर क्या करेगा, टच करेगा। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है a cos थीटा। अब अगर यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर हमारे पास जो है ये b को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं ताकि मेरे पास जगह आए। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है a और ये मेरे पास वेक्टर है b, अगर मुझे a का वो हिस्सा फाइंड करना है जो b को पैरेलल हो, तो इस तरह मैं b को एक्सटेंड करूंगा और यहां से a सी लाइन ड्रा करूंगा जो 90 डिग्री b को हिट करेगा। सो यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन बनता है ये हमारे पास a cos थीटा है, पार्ट ऑफ a पैरेलल टू b। डायग्रामेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सही है। याद रखें कि a डॉट b स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग cos थीटा लगाते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में इसके बाद हम लोग sin थीटा लगाएंगे। और cos थीटा इसलिए लगाते हैं जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जो है हमारे पास, ये हमारे पास पैरेलल इक्वली जो है एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। थ्योरेटिकल जब हम यहाँ पर cos थीटा लगाई और एक्सपेरिमेंटली जो है वहां पर देख ले, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थ्योरेटिकल रिजल्ट cos थीटा की वजह से एक दूसरे के साथ जो है मैच करते हैं। दूसरी बात, b cos थीटा हम इसलिए लगाते हैं कि b का x कंपोनेंट जो है ये हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, हम यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट लगाएंगे। सो b का इफेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पर जो है b cos थीटा है, x कंपोनेंट है। सही है। इसको हम डिस्कस करेंगे वर्क में, वर्क चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इसको।
यानी अगर हमारे पास यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास एक ट्राली है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, एक हमारे पास फोर्स का क्या कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पर हमारे पास वर्क हो रहा है, सो हम कहते हैं कि एफ का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, सो इसी वजह से एफ का ये कंपोनेंट काम कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट इफेक्टिव है, इसी वजह से एफ एक्स एफ कास थीटा के बराबर है, इसी वजह से हम लोग जो है कास थीटा लगाएंगे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने। एग्जाम्पल, वर्क W, work is the dot product of force and displacement. Work is the dot product of force and displacement. इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, वहां पर हमारे पास पहला टॉपिक होगा। इसी तरह पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यहाँ पर देख रहे ये पी पावर है, एमसीक्यूज में आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज डैश, ये आप पावर लिख रहे। एक हमारे पास है पी इज इक्वल टू एफ टी, ये एक्स्ट्रा आप लोग याद रखे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पी है ये हमारे पास मोमेंटम है, सही है, लेकिन ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर टाइम जो है ये वेक्टर नहीं है, इसी वजह से ये स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में नहीं आता, लेकिन ये इससे मुशाबिहत रखता है। P इज इक्वल टू एफ वी, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये पावर है, और ये P इज इक्वल टू एफ टी, ये मोमेंटम है, सही है। अब यहाँ पर देख ले कि पेपर में आएगा कि व्हेन विल बी स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम आर जीरो, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट एंगल्स ले रहा हूँ, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 80, और भी मैं लिख सकता था, लेकिन ये मैंने बहुत सारी अब भी ज्यादा ली है, ये मैं एक बोर्ड जो है फिल करना चाहता था, ये आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, सो कॉपी होंगे। लेट सपोज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अगर मैं यहाँ पर एंगल 0 ले लूँ, कास 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कास 0 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आएगा ए बी, सही है। इसी तरह अगर W एग्जाम्पल में लो, W इज इक्वल टू एफ डी, सो W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। अगर एंगल 0 हो तो मेरे पास आएगा एफ टी कास 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कास 0 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आएगा एफ टी। यानी अगर एंगल हमारे पास 0 होता है तो दो वेक्टर्स को हम डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ठीक होगा। पैरेलल वेक्टर में ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी वैल्यू आप लोग देखेंगे वो इससे कम होंगे, सही है। लेट सपोज यहाँ पर फोर्स जो है हमारे पास 10 है, फोर्स हमारे पास क्या है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है ये 10 न्यूटन है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 8 को 10 ले लिया, बी को मैंने बी 10 ले लिया, तो यहाँ पर देख ले 10 10 100, यहाँ पर तकरीबन मेरे पास जो है आंसर हमारे पास तकरीबन 100 जूल आएगा जब एंगल हमारे पास 0। अब अगर एंगल को मैं 15 डिग्री कर लूँ तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास 15। कास 15 हमारे पास किस चीज के बराबर है, कास 15 हमारे पास बराबर है 0.96, तो ये मेरे पास आएगा 0.96, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0.96 ए बी। तो वर्क को अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे पर 15 डिग्री, सो W इज इक्वल टू एफ, लेट सपोज एंगल हमारे पास 10 है, सो 10 डिस्प्लेसमेंट 10 और कास 15, सो 10 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाई कास 15, कास 15 इज इक्वल टू 0.96, तो मेरे पास आएगा तकरीबन 96 जूल। इसी तरह अगर मैं एंगल को 13 ले लूँ तो मेरे पास बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास 30, कास 30 ए बी इज इक्वल टू कास 30, कास 30 हमारे पास बराबर है 0.86, 0.86 ए बी मीन 0.86 ए बी। अगर आप लोग कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली फाइंड कर ले, W इज इक्वल टू एफ डी कास 30 डिग्री, सो हमारे पास आएगा 10 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.86 इज इक्वल टू 86 जूल। मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, आप लोग इसको कर ले, आपके पास 85 आएगा, 87 86 पॉइंट समथिंग आएगा कैलकुलेटर से, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स दे देता है, और हम जो है अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से आंसर लिखते हैं, सही है, डायरेक्टली। इसी तरह ए डॉट बी 45 डिग्री पर बनेगा ए बी कास 45, सो हमारे पास बनेगा ए बी कास 45, कास 45 इज इक्वल टू 0.707, तो यानी 0.70 ए बी हमारे पास आ गया। सो अगर वर्क डन आप लोग 45 डिग्री पर फाइंड करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कास 45, 0.70 मल्टीप्लाई बाई द इज इक्वल टू 70 जूल, 70.7 जूल आएगा, मैं डायरेक्टली 70 लिख देता हूँ। इस तरह 60 डिग्री पर हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास 60, तो हमारे पास आएगा ए बी कास 60, कास 60 बराबर है 0.5,
तो 0.5 ए बी। सही है। यहां पर आप लोग देख ले, अगर मैं वर्क का एग्जांपल ले लूं, W इज इक्वल टू एफ डी cos 60, तो हमारे पास आएगा 10 10 100 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 50 जूल। इसी तरह 75 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है जगह कम है, सो मैं 90 को ऊपर लिख लेता हूँ ताकि फिर वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90, साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड cos साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ए बी मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आएगा। यानी वर्क डन जो है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई cos 90 इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, एंगल में 0 से बढ़ा रहा हूँ, 90 तक जा रहा हूँ, 15 30 45 60, यहाँ पर 75 में लिख लिया था, उसको मैंने हटा दिया 90। तो यहाँ पर देख ले कि जो वर्क डन था, पहले जो प्रोडक्ट था स्केलर प्रोडक्ट, वो पहले ए बी था, ए बी, यहाँ पर ए बी मीन्स कि 1 ए बी था, फिर 1 से कम हो गया 0.96, फिर 0.96 0.86, 0.86 इज 0.707, फिर यहाँ पर 0.5, फिर बाद में हमारे पास हो गया 0। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे डॉट प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 1 से आ गया 0 पर। अब यहाँ पर देख ले, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए बी है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज में लिख लूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100%। अगर परसेंटेज में मैं इसको लिख लूँ 0.96 इज इक्वल टू 96%, 86 0.86 मीन 86%, 0.70 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले 70%, 0.5 मीन 50%, 50% मीन हाफ, और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देख ले मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ए बी आ रही है, यानी ये हमारे पास हो गई मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब हमारे पास एंगल क्या होगा? 0 होगा। और जब एंगल 90 होगा तब हमारे पास क्या होगा? तब हमारे पास जो है, याद रखें कि एंगल क्या होगा? एंगल हमारे पास 0 होगा। When will be scalar product 0? 0 तब होगा जब एंगल हमारे पास 90 होगा, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो एग्जांपल है, वर्क डन कब मैक्सिमम होगा? जब एंगल 0 होगा। वर्क डन 0 कब होगा? जब एंगल हमारे पास 90 होगा। इन परसेंटेज वर्क डन जो है, यहाँ पर देख ले, इस 60 डिग्री पर 0.5 है, 0.5 मीन 50%, 50% मीन हाफ। सो मैक्सिमम ए बी हमारे पास क्या है? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ए बी, 1 ए बी फिर 0.9, सो 1 वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, और 1 यहाँ पर मैक्सिमम है, वहां पर यहाँ पर 0.5 है। सो 60 डिग्री पर 1 का हाफ है, 0.5 मीन हाफ, यहाँ पर 1 इज 0.5 उसका हाफ है। तो 60 डिग्री पर जो है स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम का क्या होता है? हाफ होता है। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट एंगल्स। अब अगर हम लोग एंगल डायरेक्टली 90 से शिफ्ट करते हैं अबाउट 180 पर, जब एंगल डायरेक्टली 180 पर शिफ्ट होगा, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180, cos 180 हमारे पास बराबर है -1, तो हमारे पास बन जाएगा ए बी -1 इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो यहाँ पर देख ले हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। सो स्केलर प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव। अगर आपको बोले कि स्केलर प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, तो 0 to 90 के बीच जो है ये पॉजिटिव है, 90 के बाद फिर हमारे पास ये नेगेटिव बनता है। सही है। यहाँ पर लिख ले कि डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है कि 0 और 90 के बीच ये जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है, और 90 और 270 के बीच ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास नेगेटिव होता है। यहाँ पर 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर 90 पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 270 पर इसकी वैल्यू जो है दोबारा 0 होती है। और यहाँ पर जो है ये देख ले, बाकी हमारे पास 0 और 90 के बीच वैल्यू पॉजिटिव होगी, 90 और 270 के बीच हमारे पास वैल्यू क्या होगी? वो हमारे पास नेगेटिव होगी। सही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव था। इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट इज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी आप लोग मल्टीप्लाई कर ले या बी डॉट ए, दोनों सेम होंगे। ए डॉट बी मीन ए बी cos थीटा, बी डॉट ए मीन बी cos थीटा। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स है, एफ डॉट डी फाइंड कर ले आप लोग। सो हमारे पास आएगा एफ डी cos थीटा। आप डी को आगे लिख ले या डी को पीछे लिख ले, कोई मसला नहीं है, बिकॉज ये एंगल जो है ये एफ और डी की क्या है? सेम है। सो ए मल्टीप्लाई बाई बी, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों बात हमारे पास क्या है? सेम है।
इसके अलावा यूनिट वेक्टर्स विद इटसेल्फ, अगर दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या है जो लाई करते हैं अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर आई, वाई एक्सिस पर जो वेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं जे, और जेड एक्सिस पर जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं के। अब अगर आई को मैं आई से मल्टीप्लाई कर लूं, एक आई है मेरे पास और इसको मैं दूसरे आई से मल्टीप्लाई कर लूं, सो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, इनके बीच एंगल क्या होगी, जीरो। सो आई डॉट आई मीन आई आई cos 0 sin 0 इज इक्वल टू 0 cos 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास आएगा आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई, और cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आएगा 1, आई मल्टीप्लाई बाय आई मीन आई स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 स्क्वायर मीन 1। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट आई विद इटसेल्फ हमारे पास 1 देगा। इसी तरह अगर j को j से मल्टीप्लाई करता है, j मीन इसकी डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी, सो j cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह k मल्टीप्लाई बाय cos 0, k का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे k का भी 1 है, cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। So the unit product, the unit vectors, the scalar product of unit vectors with itself, I with I, j with j, k with k give us 1। आंसर क्या होगा 1 1 1 1। सही है। इसी तरह अगर हम ऑर्थोगोनल्स लिख रहे, ये जो i j k वेक्टर्स है, these are orthogonal vectors, ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर ये x y z एक्सिस पर है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो i j k आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब अगर हम आई जे के को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अपने साथ नहीं, आई को आई के साथ नहीं, आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, ये आप लोग देख ले, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास है आई, ये हमारे पास है जे, और ये हमारे पास है के। इन तीनों का आपस में जो एंगल होता है, लेट्स सपोज दिस इज आई जे के, ये हमारे पास आई है, दिस इज जे, दिस इज के, इन दोनों का एंगल एक दूसरे के साथ 90 एंगल होता है। सो आई डॉट जे मीन आई जे cos 90, sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0। सो आई मल्टीप्लाई बाय 0, ये मेरे पास हो जाएगा 0। यहाँ पर देख ले, j को k के साथ, j मल्टीप्लाई बाय k cos 90, सो cos 90 जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो ये 0 होगा। k डॉट आई, सो k i cos 90 इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास 0 आएगा। यानी अगर आई जे के वेक्टर्स को मैं अपने साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में 1 आएगा, अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा 0। अब आई जे के आई, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 क्यों आता है, 0 इसलिए आता है बिकॉज इनके बीच जो एंगल है, दीज ऑल आर परपेंडिकुलर, इनके बीच एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और cos 90 हमारे पास, याद रखें कि cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है। सही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, अगर आप लोग को ए और बी दोनों वेक्टर्स गिवन हो और उनका एक्स वाई जेड कंपोनेंट गिवन हो, तो डॉट प्रोडक्ट इसका हम किस तरह फाइंड करेंगे, दो वेक्टर्स है तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये होगा कि लेट्स सपोज वी टू मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी, ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए का जेड बी का जेड कंपोनेंट उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनको तीनों को ऐड करेंगे। सो हमारे पास जो है रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का जेड कंपोनेंट। सो इन टर्म्स ऑफ, अगर स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स के हम लोग बात करते हैं तो एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जेड को हम जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अदर एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स हमारे पास है, और एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए cos थीटा, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं किस एरिया से, मैग्नेटिक फ्लक्स कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं कितनी एरिया से, ये भी इसकी एग्जांपल है। इसको हम सेकंड ईयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर नंबर 4 का वर्क एग्जांपल जो है ये हमारे पास काफी है। सही है। यहाँ पर एक खाली जगह रह गई तो मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है कि डेडिकेटेड टू माई सेल्फ, कि वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। यहाँ पर मेरा गजल से मुराद जो है ये मेरा फिजिक्स है। सही है, फिजिक्स। तो वो गजल वालों का उस्लूब समझते हैं, उस्लूब को मैं कहूंगा रूल्स, कि वो फिजिक्स वालों, कि वो फिजिक्स का
उसलूब समझते होंगे। चांद किसे कहते हैं, यार यहाँ पर मेरा चांद से मुराद जो है स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट इज माय चांद, सही है। सो वो फिजिक्स का रूल समझते होंगे, स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। इतनी प्यार से मैंने समझाया है, इतनी डिटेल में मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, सरसरी मैंने बताया है। सो आई होप सो कि ये जो रूल्स है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, आप इसे खूब समझते होंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट।